नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप जो लेखपाल की जो 7994 पदों पर वैकेंसी आई है उसको किस प्रकार से फिल किया जाएगा। साथियों, इसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पेट 2025 की परीक्षा दिए हों और आपका नंबर पॉजिटिव में हो और आपने इंटर पास की, बस इतनी ही योग्यता चाहिए। कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट में भी दोस्तों सिर्फ मूल एक दो ही आपको प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट चाहिए जो फिल करने में आवश्यक होंगे। दोस्तों सब इसी वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट साथियों इसकी जो बेसिक साइट है यूपी की, इसको हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पर यूपी की साइट हो गई, ओपन हो गई। हम इसको होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप इसको कट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट, इसमें जाएंगे। उसको जाने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। कुछ साथी हैं जिनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें पूछे। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों? पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपका एडमिट कार्ड होगा तो उसमें लिखा होगा, रिजल्ट में भी लिखा होगा। अगर नहीं जानकारी तो यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट हेल्प है, इसमें आप जाएंगे। इसमें आप जाने के बाद देखिए कैंडिडेट हेल्प वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका देते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप अपना नाम, पिता का नाम, आप देखिए यहाँ पर आप अपना नाम, पिता नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के डायरेक्ट आप अपना सर्च कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कैंडिडेट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जाके फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। साइट बढ़िया चल रही, फॉर्म फिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पे हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर देखिए इसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल दी हुई है। आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के दोस्तों हम तरीका बताएंगे। यहाँ पर इसको हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद दोस्तों वही जो मैंने बताया था, आपको पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको OTP लेके आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। OTP दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि पेड 2025 परीक्षा में दिया गया, और वहाँ पर एक ईमेल भी डाली होगी, जिस ईमेल पर आपको वो OTP जाएगी, दोनों पर जाएगी। तो हम दोस्तों डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के OTP लेते हैं। ठीक है साथियों, OTP हमारी सेंड हो चुकी है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ये यहाँ पर बता रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, OTP हमारी आ गई है। OTP हम लिख देते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन कोड है, इसको हम लिख देते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, इसको मोबाइल फ़ोन पे आप अपने भी फिल कर सकते हैं, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ। कहीं आपको साइबर कैफ़े या कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए हम प्रोसीड करेंगे, कंफर्म करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंफर्म करके प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये आपका मेन पेज खुल के आ गया। ये आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था उसमें पूरी जानकारी दी हुई है, इसमें कुछ आपको क्लिक नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखेंगे। अब जो आपको मेन इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो तो आपका बेसिक डिटेल जो पेड में भरा था वही वहाँ से ले लिया गया होगा। और अब देखेंगे यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। आपके एज रिलैक्सेशन के लिए देखिए कर आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, तो नो, मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो यस करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी देगा किन किन कैटेगरियों को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा हाई स्कूल की जानकारी रखी हुई, इंटरमीडिएट भी देखिए हमारा यहाँ पर फिल हो चुका है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अब जो इसेंशियल जानकारी यहाँ पर फिल की जाएगी, यहाँ पर फिल की जाएगी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपने, क्योंकि इसकी जो अधिकतम योग्यता है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, तो देखिएंगे आप इसको यस कर देंगे। ठीक है, माध्यमिक क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा कोई अन्य परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की हो आवश्यक इसके लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे। और डायरेक्ट यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देंगे यूपी बोर्ड। ठीक, यूपी बोर्ड हमने लिख लिया। ईयर हमने आपने कब इंटर पास किया था दोस्तों, जिस सन में हमने इंटर पास किया उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों हम अपना डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डेट है, किस डेट पे आपने पास किया था उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे।
और दोस्तों आखिरी में जो एक से इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना, उसको भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे तो इसका जो PDF होगा उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अच्छी आपको मैं कंग्रेचुलेसन दूंगा। जब आप DV कराने जाएंगे तो भाई ये आपकी PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है दोस्तों, उस बार हमारा रिजल्ट आया था मई में, तो ये अप्रैल में आया था, लास्ट अप्रैल में आया था 28 अप्रैल को। तो ये देखिए ये हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा परसेंटेज सिस्टम था हमारा, तो यहाँ पर हम परसेंटेज सिस्टम था। आप 10 मार्क हमने पाया था 407, ओवरऑल में 500 में। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपना डिटेल लिख दिया है। बाकी हम यहाँ पर कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। जी, यहाँ पर ये हमारा फिल हो गया है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। कह रहा है कि प्लीज़ कंफर्म द रजिस्ट्रेशन। यस, हम इसको यस कर देंगे। ये हमारा कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर ये हमारी डिटेल हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर ये हमारी डिटेल फिल कर चुकी है। अब कह रहा है कि अब हमारा मोबाइल नंबर पर रजिस्टर आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोसीड टू द क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर पर चले जाएंगे। यहाँ पर जो आपने वो पेड परीक्षा में फ़ोटो सिग्नेचर किया था उस रजिस्टर फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर दिया रहेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर री अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ री अपलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो कर सकते हैं वो वाला पूरा। देखिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 2 चीज़ दिया है। आपको एज प्रूफ देने की बात कर रहा है, सर्टिफिकेट। यहाँ पर ये मैंडेटरी है, दोनों मैंडेटरी है। यहाँ पर क्या करेंगे, एज प्रूफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हाई स्कूल की मार्कशीट डाल देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, तो हम डायरेक्ट कौन इसको अथॉरिटी है, तो यूपी बोर्ड है इसकी अथॉरिटी, यूपी बोर्ड डाल देंगे। ठीक है, हम इसकी जो डेट है कब हमारा रिजल्ट जारी हुआ था उसको हम डाल देते हैं। ठीक है साथियों, मई में आया था रिजल्ट। ठीक है साथियों, ये हमने सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों हम इसको नंबर डाल देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम अपना डाल के इसको हम अपडेट कर देंगे। देखेंगे ये हमारा अपडेट हो गया डिटेल। ठीक है, डिटेल को हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम कास्ट सर्टिफिकेट, इसको कौन जारी करता है, तो इसको तहसीलदार करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम तहसीलदार लिख देंगे। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसको इशूइंग डेट क्या होगी, तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट सामान्यतः 3 ईयर का चलता है। तो आप क्या करिए, नया सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके लिए परेशान ना होइए। EWS के लिए मैं आपको बता दूंगा EWS कब से कब तक वैलिड होगा। दोस्तों EWS सर्टिफिकेट जो भी अपने साथी जारी करेंगे उनका क्या होगा कि इशू, उनकी जो EWS की डेट होगी वो क्या होगी, 1 अप्रैल 2025 से आपके 28 लास्ट डेट जो फिलिंग है 28 जनवरी 2026 के बीच का इनका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही इनका EWS सर्टिफिकेट वैलिड है। तो हम कोई भी डेट डाल देते हैं, हमारा मानिए ये होगा। और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सॉरी सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो किनारे लिखा होगा, उसको हम आप देख के फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 00, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों ये नंबर जो होगा क्रमांक हम इसको डाल देंगे। इसको हम अपना लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस नंबर आपका सही होना चाहिए। इसको डायरेक्ट हम अपडेट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर अपडेट हो गया, बस उसके बाद कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए दोस्तों, बस इतने ही डॉक्यूमेंट मेनली चाहिए। यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में है तो हम नहीं है, समानता नो कर देंगे, ज़्यादा तो लोग नो ही करेंगे, सॉरी यहाँ पर नो दोनों में हो जाएगा। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, हमने सर्विस दी है, या फिर आपने के पास NCC का B सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सब कुछ हो गया है। अब बाकी यहाँ पर हम कैप्चर कोड फिल करेंगे।
ठीक है साथियों, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर डिक्लेरेशन था, उसको मैंने फिल नहीं किया, इस वजह से नहीं गया। यहाँ पर देखेंगे अब क्या कह रहा है कि डू यू वांट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेड पोस्ट काइंडली कंफर्म। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू करना चाहते हैं आप, प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे, या फिर आपकी कोई गलती हो को उसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है प्रीव्यू करने के बाद, क्योंकि मैंने सही फिल किया, तो यहाँ पर आप कर देंगे प्रोसीड, आगे कर देंगे प्रोसीड टू पेमेंट फॉर फी एंड फाइनल सबमिशन। ठीक है, इसको हम आगे कर देंगे, ओके कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब डायरेक्ट क्या कह रहा है कि फीस सबमिट करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर क्लिक किए टू पे, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। सामान्यतः जो मोबाइल से इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप सामान्यतः क्या करेंगे, QR कोड वाला व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, ये हो गया, प्रोसीड कर देंगे इसको हम और आगे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कई तरीके दिए हैं फीस सबमिट करने का, जिस तरीके से आप कर सकते हैं वह आगे आसानी से कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर UPI सबसे अच्छा ऑप्शन है, UPI। यहाँ पर UPI QR के माध्यम से यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, उसके माध्यम से आप इसको 25 रुपये अपना डिडक्ट करा के या UPI ID लिख के इसको फॉर्म को फिल कर देंगे। और दोस्तों साथ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट मैं फिर से बताऊँगा, इस फॉर्म का फाइनल सबमिशन आप ज़रूर ले लीजिएगा। जो PDF बनती है वो आगे आपको बहुत काम देगा। ठीक है, जब आप DB कराने जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, DB कराने जाएंगे, तो उस समय ये फॉर्म आपका जो पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, सबसे बेहतर जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।